तो नारुतो वर्सेस राइकागे की फाइट हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारुतो यहाँ पर जंप करता है, जंप करके यहाँ पर सीधा बैटल फील्ड में आ जाता है, जहाँ पर हमें राइकागे सभी निंजास को मार रहे होते हैं अपने थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और सेकंड फिंगर की मदद से। तो यहाँ पर नारुतो आ जाता है और आते ही अपना विंड रासेन शूरिकन यहाँ पर यूज़ करने लगता है। राइकागे के सर के ऊपर दी मारता है। राइकागे अपने थोड़ा सा सर झुका के उसको डॉच करते हैं, लेकिन उसके बाल जो है राइकागे के बाल थोड़े बहुत बाल यहाँ पर कट जाते हैं। एंड रासेन शूरिकन फिर से एक और बार आगे जाके वापस से रिवर्स आता है। तो रिवर्स आते समय भी यहाँ पर राइकागे उसको डॉच करके उसके वायलेट कलर की एक रस्सी धागा एक कुछ तो बंधा हुआ होता है, वो यहाँ पर रासेन शूरिकन के वजह से कट जाता है। एंड राइकागे उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर पूरा डॉच कर लेते हैं। फिर एक और बार रासेन शूरिकन नारुतो पकड़ता है, पकड़ के वापस दोबारा उसके ऊपर थ्रो करता है एंड थ्रो करके यहाँ पर सीधा उसके पेट पे मारता है। एंड पेट पे मारने के बाद रासेन शूरिकन बहुत दूर जाके राइकागे के साथ ब्लास्ट हो जाता है। एंड ब्लास्ट होके वहाँ पे बहुत बड़ा विंड रासेन शूरिकन, बहुत बड़ा ब्लू कलर का एक बहुत बड़ा एक डोम टाइप धमाका होता है। एंड उस धमाके में यहाँ पर राइकागे को देखता है नारुतो कि यहाँ पर राइकागे वापस हील हो रहे हैं। एंड उसने सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल करने वाले जो निंजास होते हैं उनके सीलिंग जुत्सु को भी कैंसिल कर दिया। यानी जो पेपर उसके अंदर लपेट रहे होते हैं राइकागे को, वो पेपर भी वो फाड़ देता है। तो यहाँ पर नारुतो पूरा हैरान हो जाता है कि इसके ऊपर रासेन शूरिकन भी मैंने दे मारा, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वापस वो रीजनरेट और हील करने लग गया। तो यहाँ पर मैं उस बैटलफील्ड में एक सुपीरियर एक हायर रैंक लेवल निंजा होते हैं, तो वो जो है यहाँ पर आ जाते हैं एंड आके जो है यहाँ पर नारुतो को हेल्प करने लगते हैं कि सारे के सारे निंजा यहाँ पर मैं पीछे हो जाओ, मर्ड स्टाइल और अर्थ स्टाइल यूज़ करने वाले निंजा डिफेंस में लड़ो और विंड स्टाइल वाले अटैक डिफेंस में रहो, अटैक फॉर्म में रहो, और बाकी के सीलिंग जुत्सु अपने बराबर बैकअप में रहना, स्टैंड बाय पे रहना। तो ऐसा करके बोल के सभी फॉर्मेशन को रेडी कर देते हैं। तो अर्थ स्टाइल वाले आगे आते हैं, अर्थ स्टाइल यहाँ पर वॉल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो सीनियर वाले जो निंजा थे जिनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, वो निंजा यहाँ पर नारुतो को पकड़ के यहाँ पर उसको दूर लेके जा रहे होते हैं और एक ऊंचे पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं। और वो नोटिस करते हैं कि राइकागे अभी फुल फॉर्म में आ गए एंड अपने आप को चार्ज कर लिया उन्होंने। चार्ज करने के बाद में 3 फिंगर यहाँ पर क्रिएट किया है, 3 फिंगर बना लेते हैं एंड 3 फिंगर का यहाँ पर वो जुत्सु इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे निंजा को वो ढेर कर देते हैं। बहुत सारे निंजा को वो यहाँ पर बोल देते हैं कि पीछे हटना, तुम्हें अटैक नहीं करना है, लेकिन वो उल्लू के पट्टे अपने आप को बहुत 30 मार का समझ रहे थे। राइकागे से बदला लेने की सोच रहे थे, राइकागे से लड़ने को मिलेगा घंटा बवासीर वगैरह, तो गए और मरा लिया। तो राइकागे ने उनकी पूरे अच्छे से मरवा ली, मतलब मार ली, पूरे पकड़ के मार ली। तो घुमा फिरा के बाद मुद्दे की बात यह है कि राइकागे ने अपने थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करके सारे के सारे निंजास को निपटा डाला, एक ही मुक्के, वन शॉट गेम खत्म। इसकी फाइट अगर मादर के साथ होती ना मजा आ जाता भाई, एक बार देखने को मिल जाती ना मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो लॉर्ड थर्ड राइकागे, इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता, सारे के सारे निंजास मारे जाते हैं। और नारुतो जो है यहाँ पर उसके चेस्ट पे वो स्कार देख लेता है, जिस स्कार को यहाँ पर 8 टेल ने काफ़ी सालों पहले यहाँ पर उसके चेस्ट पे दिया था। जब थर्ड लॉर्ड राइकागे जब 8 टेल बीस्ट को कैप्चर करने गए थे, तब उनके चेस्ट पे ये स्कार आ गया था उन्हीं के वजह से। तो यहाँ पर जो है ये नारुतो कांटेक्ट करने को बोलता है एंड उसके थोड़ा नारुतो के समझ में आता है कि ये जो स्कार लगा हुआ है ये ज़रूर 8 टेल बीस्ट बॉम्ब का सबसे खतरनाक अल्टीमेट अटैक 8 टेल बीस्ट बॉम्ब ही होगा। तो यहाँ पर नारुतो और 9 टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगता है हाथों में ही, और उसके ठीक बाजू में यहाँ पर वो हायर लेवल रैंक के वो उसको घबरा के देख रहे होते कि ये सच में बच्चा ये 9 टेल बीस्ट बॉम्ब बना सकता है, वो भी हाथ में, अनबिलीवेबल। तो यहाँ पर उसको थोड़ा डाउट होता है कि नारुतो इसको नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसिव चक्रा की ज़रूरत पड़ती है एंड वो बॉम्ब बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है, वो बहुत बड़ा बॉम्ब है। तो वहाँ पर जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है और सारे निंजा यहाँ पर राइकागे को घेर लेते थे। और जैसे ही उसको राइकागे वहाँ पर एक मुक्का मारते हैं और इसका यहाँ पर 9 टेल बीस्ट बॉम्ब कैंसिल हो जाता है और 9 टेल चक्रा भी खत्म हो जाता है। टाइम लिमिट रहती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पर जो है उसके हाथ यहाँ पर जल जाते हैं नारुतो के एंड नारुतो बोलता है कि मैं इसे नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। हमें यहाँ पर पता लगाना होगा कि उसके राइकागे के चेस्ट पे वो जो अटैक है, वो अटैक किसने किया था, कब किया था और कैसे हुआ था। तो यहाँ पर वो किलर बी से कांटेक्ट करने को बोलते हैं। जैसे वो किलर बी से कांटेक्ट करने ही वाले होते हैं, वहाँ पर में जिस पत्थर पे वो खड़े होते हैं चट्टान पे, वो चट्टान यहाँ पर राइकागे नीचे से तोड़ देता है एंड नीचे से तोड़ने के बाद में अपने यहाँ पर एक 2 फिंगर या पूरा ऐसा फिस्ट बना के आते हैं। मुट्ठी मतलब समझते हो तुम, मुट्ठी मतलब क्या, तो मुट्ठी बना के आते हैं
और आने के यहाँ पे बहुत ज़ोर से स्पीड से आते हैं और इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर में जो सीनियर शिनोबी था जिसके आंखों पे पट्टी लगी हुई है, वो यहाँ पर में नारुतो को पीछे खींच के एक रबर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर में रबर का गोला होता है, उसके अंदर से नारुतो को बाहर निकाल देते हैं एंड वो रबर का गोला वहाँ पर में जाने देते हैं। तो रायकागे वो रबर के गोले को एक मुक्का मार के दूर भेज देते हैं और वो सीधा रबर के गोले के पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के नारुतो को जो है बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं उसका अटैक। एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करते हैं और किलर बी के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर किलर बी के माइंड से यहाँ पर नारुतो कनेक्ट हो जाता है एंड कनेक्ट होने के बाद में वो जो रायकागे थर्ड लॉर्ड रायकागे की चेस्ट पे जो स्कार है उस स्कार के बारे में पूछता है कि ये स्कार रायकागे को कब लगा था, कैसे लगा था, मुझे किलर बी के कांटेक्ट करने दो। तो किलर बी को स्विच करवाता है और किलर बी से पूछता है कि ये जो स्कार है ये कब लगा था। तो यहाँ पर किलर बी का जो एयरटेल बीस्ट है वो एयरटेल बीस्ट बोलता है नहीं मुझे भी याद नहीं है ये कब लगा था, लेकिन जब हमारी लास्ट टाइम फाइट होती थी तो ये तभी लगी। तो यहाँ पर नारुतो फिगर आउट कर लेता है कि रायकागे की जो थर्ड फिंगर फोर्थ फिंगर एंड सेकंड फिंगर का जो अटैक है उन्हीं में से कोई एक फिंगर का अटैक जो है यहाँ पर उन्हीं के हाथों से उन्हीं की चेस्ट पे लग गया था, जिस वजह से उनकी जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्कार लग गया था चेस्ट पे और उसके वजह से उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पर नारुतो जो है सेज मोड बनाता है एंड नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब का इक्वल जो कि पूरा एक अटैक होता है वो होता है रासेंगन का अटैक। पूरा का पूरा नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब का इक्वल का अमाउंट ऑफ पावर रासेंगन में होता है, उतना ही वो रासेंगन जो है नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब को काउंटर अटैक करने के लिए मिनाटो ने बनाया था और मिनाटो ने उसी को देख के नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब को ही देख के टेल बीस्ट बॉम्ब को देख के ही रासेंगन को क्रिएट किया था। तो यहाँ पर नारुतो रासेंगन बना सकता है, तो वो रासेंगन तुरंत बनाता है एंड बना के जो है रायकागे के पास में लेके आता है। रायकागे की स्पीड को वो मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है कि रायकागे को जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करता हुआ नीचे झुक के और रायकागे का जो फर्स्ट फिंगर है उसको आने देता है। आने देने के साथ में उसका जो हाथ होता है, हाथ के ठीक निचले वाले हिस्से में रासेंगन टच करवाता है एंड जैसे ही वो टच होता है सीधा रायकागे का हाथ जाता है वो स्कार के अंदर और वो स्कार को टच होने की वजह से यहाँ पर रायकागे का खुद का ही अटैक खुद को ही लग जाता है, जिस वजह से रायकागे का जो बॉडी है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। रीएनिमेशन जुत्सु जो इस्तेमाल किया था उसके वजह से यहाँ पर पूरी रायकागे की जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और नारुतो यहाँ पर देख के स्माइल करता है। और जो बाकी यहाँ पर निंजास थे विन स्टाइल यूज़ करने वाले वो भी यहाँ पर नारुतो को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रायकागे को जो है वो सील कर लिया गया है एंड बाकी सभी निंजास यहाँ पर नारुतो को आगे शाबाशी कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें रायकागे के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर रायकागे खुद के ही अटैक के वजह से यहाँ पर मारे गए थे एट टेल को कैप्चर करने के चक्कर के टाइम पे। तो जिस टाइम पे वो उसको कैप्चर कर रहे थे उसी टाइम पे उनको वहाँ पे चोट लग गई थी। एंड अभी आगे हमें दिखाया जाता है जो मिज़ुकागे है या सुचिकागे है, तो सुचिकागे को गारा ने बचा लिया था, उसकी कमर चटक गई थी तो कमर चटकने की वजह से उसको बचा लिया था एंड बचाने के बाद में यहाँ पर जो थर्ड सुचिकागे है जो वाटर स्टाइल जुत्सु एंड बबल टाइप जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में उसको सील कर रहे होते हैं। तो वो जो है अपना रेत का मदद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सीलिंग पेपर जो है गीला कर रहा होता है एंड वो बार बार वहाँ पे अपने आप को सील होने से बचा रहा था एंड काफ़ी सारे जुत्सु भी वो इस्तेमाल कर रहा था। तो गारा जो है सुचिकागे को भेजता है वहाँ पर में सेपरेट जहाँ पे उसकी असली वो एक शेल रखा होता है, वो शेल को ब्रेक करना होता है। तो वहाँ पर में गारा सुचिकागे को भेज देता है सैंड की मदद से एंड वहाँ पर उस शेल को बहुत तेज़ी से अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करके हेवी अर्थ स्टाइल का जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ पर में बहुत बड़ा अटैक करता है एंड उस शेल को तोड़ देते हैं। वो शेल को तोड़ने के बाद में गारा जो है उनको वहाँ से निकाल लेता है। सुचिकागे है वाटर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करने वाले जो सुचिकागे वो वहाँ पर में सुचिकागे के ऊपर में बबल अटैक करते हैं एक वाटर स्टाइल जुत्सु। तो वहाँ पर में वो जुत्सु उनको लग जाता है लेकिन वो होते नहीं है, वहाँ पर में वो रेत का शैडो क्लोन होता है, रेत से बना हुआ शैडो क्लोन होता है सुचिकागे का। तो वो मरते नहीं है, वहाँ पर उनका जो रेत का शैडो क्लोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जैसे तैसे करके ये लोग जो है रेत में फंसा के इसको सील कर लेते हैं एंड सीलिंग पेपर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुत्सु यहाँ पर मारते हैं और वो सील हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा एक शैडो क्लोन कर लेता है, उसको सीलिंग किए हुए पिरामिड को क्रॉस कर फोड़ देता है और फोड़ने के बाद में वहाँ से उसके अंदर से एक अजीब सा जुत्सु परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर से एक बड़ा सा गुब्बारा बाहर निकलता है और वो गुब्बारे के हाथ में वेनम मूवी देखी है तुमने?
वेनम के पास में एक एबिलिटी थी कि वो कुछ भी वेपन क्रिएट कर सकता था। मैं उस वाले वेनम की बात नहीं कर रहा हूँ जो वेनम 3 में मरा हुआ था, मतलब लास्ट में छोड़ के चला गया। मैं उस वेनम की बात नहीं कर रहा, मैं वेनम पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक सिल्वर कलर का वेनम होता है जिसके पास में वेपन क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, जो कि एक्स बना सकता है, शील्ड बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। उस वाले वेनम की बात करूँ तो वैसा ये अपने हाथ में जो है एक बड़ा सा एक्स बना लेता है, एक्स यानी कुल्हाड़, और उस कुल्हाड़ का इस्तेमाल करके सारे के सारे निंजास को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके जो है वो सीलिंग पेपर जो लगाए होते हैं उस सूची कागे या उस काजे कागे के ऊपर में, जो भी जितने भी सीलिंग पेपर लगाए थे सारे के सारे सीलिंग पेपर वो निकाल लेता है। मोटा भद्दा सा, पता नहीं कौन सा जुत्सु इस्तेमाल करता है वो, तो वो मोटा सा भद्दा सा उसके ऊपर में सीलिंग जुत्सु निकाल लेता है, बड़ा सा यहाँ पर अटैक करता है। तो अटैक से बचाने के लिए गारा जो है अपनी सैंड का मदद से यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक को झेल लेता है एंड काफ़ी सारे शिनोबीज को बचा लेता है उसके अटैक से। एंड उसके जो रेत है वो रेत के अंदर में ऑयल एंड वाटर का इस्तेमाल होने की वजह से उसकी रेत जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हैवी हो जाती है, जिस वजह से गारा को रेत इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा चक्रा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो यहाँ पर मैं गारा के एक एक अटैक को डॉज करने के लिए और उस टाइप ऑफ मोटे जुत्सु को अटैक करने के लिए, उससे डॉज करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए उसके पास में काफ़ी कम चक्रा था। तो यहाँ पर गारा जो अपने शैडो क्लोन बना लेता है एंड उसको जैसे तैसे करके रेत में फंसा लेता है। एंड रेत में फंसाने के बाद में उसके ऊपर एक के ऊपर एक रेत की परत चढ़ाते रहता है और उसको उसके अंदर में गोल्ड सिल्वर टाइप का फ्रीज कर देता है। बेसिकली उसके अंदर में वो एक तरीके से मैं कहूँ तो वो गोल्डन पूरा बन जाता है गोल्डन का। तो वो पूरे तरीके से यहाँ पर उसका जो जुस्सू है वो जुस्सू फ्रीज हो जाता है। तो वो मिट्टी का इस्तेमाल करता है, रेत का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर जो वाटर भरा हुआ था बहुत सारा वाटर और एयर, उसके वजह से वो फ्रीज हो जाता है, सोने का बन जाता है। यहाँ पर हमें दूसरे निंजा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर में पट्टी वाला मुंह निंजा होता है, जिस निंजा का नाम होता है मुंह। तो वो सूची कागे होता है तो एक टाइम पे, तो वो जो सेकंड सूची कागे जिसका नाम होता है मुंह, यहाँ पर वो बाहर निकलता है पत्थर के रॉक से और वो यहाँ पर मैं दिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लिप दिखाता है कि वो किस तरीके से वो अटैक से बच गया। तो नारुतो यहाँ पर पहुँचता है, नारुतो यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है कि तुमने थर्ड सूचिकागे सेकंड सूचिकागे को सील कर दिया है वगैरह वगैरह, यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं एंड आके उस सूचिकागे को सील कर देते हैं। तो ये पिरामिड के बारे में पूछता है ये क्या है, तो गारा बोलता है कि ये मेरा जुत्सु है जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर सूचिकागे को सील किया हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि हमने अभी तक कितने निंजास को सील किया है। तो यहाँ पर जो तेमारी होती है, तेमारी यहाँ पर नारुतो के चक्रा को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और इस तरीके से यहाँ पर जो एपिसोड है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।